हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। आज हमारी 18वीं क्लास है। कौन सी 18वीं क्लास है आज हमारी, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर कृषि पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 17 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो आपका कृषि से इस चैप्टर से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कितनी % जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में नियोजित है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या रहती है उसमें से कितना % लोग हैं जो कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। मतलब जैसे आपके मान लीजिए 100 में से कितने ऐसे लोग हैं जो कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या की कितना % है आपका कृषि क्षेत्र में, 78%। कितना, जो आपकी टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की उसका 78% कृषि क्षेत्र में नियोजित है। क्लियर, समझ गए आप। देखो कहीं कहीं पर ये आंकड़े कितना 73% भी दिया रहेगा, लेकिन क्या है आपका 73 नहीं 78% सही है। ठीक, पहला पॉइंट समझ गए। इसके बाद दूसरा है आपका कि उत्तर प्रदेश की कितनी कार्यशील मतलब 18 से 60 वर्ष तक। कार्यशील का मतलब क्या है कि 18 से 60 वर्ष, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है, कितनी कार्यशील जनसंख्या कृषि में नियोजित है। तो कितनी है, जिनकी एज 18 से 60 साल के बीच में है वो जनसंख्या कितनी है कृषि में इन्वॉल्व है। कितनी है आपकी, तो कितनी है 59.3%। कितनी आपकी है 59.3%। ठीक, समझ गए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने % भाग पर खेती की जाती है। मतलब जो उत्तर प्रदेश की टोटल जमीन है उसके कितने % पे आपके खेती की जाती है। तो कितने % पे की जाती है आपके 68% पे। कितने आपके जो टोटल जमीन है उसका 68% पे आपकी खेती की जाती है। बाकी की जो जमीन है उसी पे आपके घर हैं, स्कूल हैं और वन हैं और इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, सारी चीजें बाकी की बची हुई जमीन पे खेती कितनी आपकी 68% पे। ठीक, समझ गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % भाग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। समझ रहे हैं, तो पूरे देश की कुल कृषि योग्य भूमि है, जो पूरे देश में आपकी पूरे देश में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका कितना % भाग है जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। कितना है आपका 20%। कितना है आपका 20%। जो पूरे देश की कृषि योग्य भूमि है उसका 20% जो भाग है आपके उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का मतलब जो किसान होते हैं। ठीक, कि उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील का आकार कितना है। अब देखिए इसमें क्या है कि औसत क्रियाशील, औसत का मतलब प्रत्येक इंसान के पास, मतलब एक किसान पर कितनी जमीन है आपकी। समझ रहे ना, एक किसान के पास कितनी जमीन है वो यहाँ पर हेक्टेयर में, जो पूरे उत्तर प्रदेश की है आपकी, तो एक किसान के पास कितनी जमीन है औसत के आप औसतन, तो कितनी है आपकी 0.73 हेक्टेयर। कितनी आपकी
0.73 हेक्टेयर एक औसत क्रियाशील किसान के पास। ठीक, समझ गए। अगर यहीं पर ये राष्ट्रीय स्तर पर बात हो कि पूरे देश में अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत में औसत क्रियाशील जोत का आकार, मतलब पूरे देश में क्रियाशील जोत के आकार, मतलब औसत आकार कितनी जमीन है, तो कितनी है आपकी 1.08। ठीक, कितनी बता देंगे 1.08 हेक्टेयर। ठीक, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए। यह ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते हैं। ठीक, तो इनको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, देखिए 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों का परसेंट, ऐसे कितने किसान हैं आपके उत्तर प्रदेश में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो कितने हैं आपके 80.18%। कितने किसान हैं ऐसे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, कितने आपके 80.18%। ठीक, और देखिए जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमांत किसान। ऐसे देखो ये क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को क्या कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को क्या कहा जाता है, सीमांत किसान। क्या बता देंगे, सीमांत किसान। ठीक, समझ गए यहां तक। इसके बाद ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, प्रदेश में ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो देखिए 100 में से इसको माइनस कर देंगे 80 को, तो कितने हो जाएंगे आपके 19.82%। कितने आपके 19.82% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, कि उत्तर प्रदेश की कृषि को जलवायु के आधार पर 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि आपके कि उत्तर प्रदेश की कृषि को जलवायु के आधार पर कितनी कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है, तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि, मतलब उत्तर प्रदेश की फसलों के बारे में। ठीक, तो चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में फसलों के प्रकार, कि उत्तर प्रदेश में आपकी कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और कौन सी फसल किस टाइम पे बोई जाती है, किस टाइम पे काटी जाती है, वो सब कुछ हम लोग अब पढ़ेंगे। जब तक आप इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग क्लास को बिल्कुल भी लाइक और शेयर नहीं करते हैं, क्यों भाई, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, किसके लिए लाइक शेयर बचा के रख रहे हैं, कर दिया करें भाई, लाइक और शेयर कर दिया करें क्लास को, तो उससे क्या होता है, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है आगे की क्लास और बनाने के लिए। ठीक है ना, तो आप लोग क्या हेडिंग डाल लेंगे कि उत्तर प्रदेश की फसलों के प्रकार, कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो देखिए क्या है आपकी उत्तर प्रदेश में जो फसलों को बांटा गया है तापमान, वर्षा और ऋतुओं के आधार पर। उत्तर प्रदेश में आपकी फसलों का जो बंटवारा हुआ है किसके आधार पर हुआ है, आपका तापमान, वर्षा और ऋतुओं के आधार पर। उत्तर प्रदेश में आपके तापमान, वर्षा और ऋतुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश की फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर। ठीक, अब आप लोग देख लेंगे कौन कौन सी 3। सबसे पहले है आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक,
कौन कौन सी 3 फसलें हैं? रबी, खरीफ और जायद। ठीक, अब देखिए जो आपकी रबी की फसल है, जो आपकी रबी की फसल है ये कब बोई जाती है? आपकी शीत ऋतु में, और खरीफ की मानसून, और जायद की आपकी ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, समझ रहे हैं आप? ठीक, तो जो रबी की फसल है आपकी, बात करें इसकी बुआई की कि रबी की फसल की कब बोई जाती है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी जब सर्दियों का मौसम होता है, जितनी भी फसलें आपकी सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं वो सारी किसकी होती हैं? रबी की। ठीक, समझ गए? इसके बाद बात करें इसकी बुआई की कि जो रबी की फसल है आपकी, इसकी बुआई कब होती है? तो कब होती है आपकी? अक्टूबर और नवंबर माह में। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में आपकी इसकी रबी की फसल की क्या होती है? बुआई होती है, अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक, इसके बाद इसकी कटाई कब होती है? जब अक्टूबर और नवंबर माह में बुआई हो जाती है तो कटाई होती है इसकी मार्च और अप्रैल में। कब? मार्च और अप्रैल में जो है आपकी रबी की फसल की कटाई होती है। ठीक, बात करें कि रबी की फसल के लिए तापमान कैसा होना चाहिए? जो तापमान है आपका रबी की फसल के लिए तापमान कम होना चाहिए। कैसा? टेम्परेचर जो है आपका कम होना चाहिए, और वर्षा भी आपकी कम होनी चाहिए। ठीक, रबी की फसल के लिए तो तापमान कितना होना चाहिए आपका? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? रबी की फसल को जो तापमान की जरूरत होती है कितनी होती है? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, इसके बाद वर्षा कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होनी चाहिए? जो रबी की फसल को वर्षा की जरूरत होती है कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर तक। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल में आपकी देखो, सबसे पहले गेहूं आपका रबी में आता है, जौ आता है आपका रबी की फसल में। इसके बाद चना भी आपका सर्दियों में बोया जाता है, सरसों भी आपका रबी में है, मटर हो गया आपका, मसूर हो गया, आलू हो गया। ये जो आपकी सारी फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं जिनकी बुआई होती है आपकी अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक, समझ गए रबी की फसल। इसके बाद देखते हैं खरीफ की। जो खरीफ की फसल है आपकी, इसमें क्या होगा? बारिश के समय जिन फसलों को बारिश की ज्यादा जरूरत होती है, जिन फसलों को बारिश की ज्यादा जरूरत होती है वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और इनकी बुआई कब होती है आपकी? जून और जुलाई में। खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? जून और जुलाई में। मानसूनी फसलें होती हैं, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, जून और जुलाई में बुआई होती है। कटाई कब होती है आपकी? सितंबर और अक्टूबर में। कब? सितंबर और अक्टूबर में जो है आपकी खरीफ की फसलों की बुआई होती है। ठीक, बात करें इसके तापमान की तो देखिए इन फसलों के लिए तापमान ज्यादा चाहिए। कैसा? वर्षा भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं इसके उदाहरण कि कौन कौन सी फसल है आपकी जो खरीफ की फसल है। कौन कौन सी है आपकी? धान है। अब देखो धान को तो ज्यादा पानी चाहिए। ठीक, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उन फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक, धान हो गया आपका, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट, कपास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कपास। कई बार क्वेश्चंस आपका बन चुका है कि कपास की फसल कपास है जो आपकी किस प्रकार की फसल है? रबी की है, खरीफ की है या फिर जायद की है? ठीक, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप। कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग की दाल खाते होंगे ना आप, अरहर की दाल। तो ये सारी फसलें हो गई जो है आपकी खरीफ की। ठीक, समझ गए? खरीफ आप अच्छे से समझ गए। ठीक, इसके बाद जो है आपकी जायद। जो जायद की फसलें हैं ये कब उगाई जाती हैं? ये गर्मियों के टाइम पे। कब? जो आपका इस समय गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो आपकी जो जायद है ये आपकी गर्मियों के टाइम में बोई जाती हैं। क्या है इनका बुआई का टाइम? क्या है? मार्च और अप्रैल में। कब बोई जाती है जो आपकी
जायद की फसलें हैं मार्च और अप्रैल में, और काटी कब जाती हैं आपकी? मई और जून में। कब काटी जाती हैं? मई और जून में, ठीक। और बात करें इसके तापमान की, तो इसमें जो है तापमान आपका ज्यादा चाहिए, ठीक। और वर्षा इसमें कम, ठीक। समझ गए? जो जायद की फसलों के लिए तापमान ज्यादा चाहिए और वर्षा आपकी कम चाहिए, ठीक। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसके क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन सी फसल आपकी इसमें जायद में आती है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी सब्जियां होती हैं, जो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं सारी आपकी इसमें जायद की फसल में आती हैं, ठीक। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे देखिए तरबूज हो गया आपका, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तोरई, ये सारी जो फसलें हैं आपकी किसकी हैं? जायद की है, ठीक। तो आप लोग ये सब समझ गए कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गेहूं, जौ, चना उत्तर प्रदेश में ये कौन सी फसल किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए पूरी क्लास देख ली है, तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, जिसने कमेंट्स नहीं किया वो कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है आप लोग कमेंट्स में बताइए, ठीक। तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।